और राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा के घर पहुंची है जोधपुर पुलिस। पॉक्सो एक्ट के एक मामले में पुलिस के पहुंचने की जानकारी। अचानक पुलिस के आने से बंगले पर हड़कंप है। राजेंद्र गुड़ा के घर जोधपुर पुलिस पहुंची है। पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। तो फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। अभी और जानकारियां सामने आना बाकी हैं। लवली वधवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवली, पॉक्सो एक्ट और राजेंद्र गुड़ा, क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी पूरे मामले की जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी जो बंगले पर मौजूद सूत्र हैं उनसे मिल पा रही है कि जोधपुर पुलिस अब से 1 घंटे पहले मंत्री राजेंद्र गुड़ा के घर के दरवाजे पर पहुंची थी। दरवाजा खटखटाया जोधपुर पुलिस ने, और जोधपुर पुलिस के जो एक एसएचओ लेवल के अधिकारी अपने जवानों के साथ में यहाँ पर किसी पॉक्सो एक्ट के मामले में पहुंचे हैं। मंत्री से मिलना चाहा उन्होंने, मुलाकात हुई या नहीं हुई इस बारे में भी कोई भी पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जोधपुर पुलिस पहुंची है। ये कंफर्मेशन मिला है बंगले की ओर से कि जोधपुर पुलिस जो है वो बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा के घर पर आई थी, बैठी है। काफी देर तक, करीब 1 घंटे तक पुलिस जो थी वो मौजूद रही घर पर, और अब से कुछ ही देर पहले जो है पुलिस के वहां से निकलने की जानकारी जो है वो सामने मिल रही है कि पुलिस वहां पर जो अपनी कागजी कार्रवाई औपचारिकता है वो कुछ करना यहाँ पर चाह रहे थे, लेकिन वो पुलिस वहां पर नहीं जो है वो कर पाई मीडिया के जमावड़े के बाद में। लेकिन जोधपुर पुलिस के पहुंचना और पॉक्सो एक्ट के मामले के अंदर, और बर्खास्त मंत्री जो कि सरकार के खिलाफ लगातार जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे में संकट के बादल अब राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ मंडराते हुए नजर आ रहे हैं उनके ऊपर। और सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि उनके जो पुराने मामले, उनकी जो बंद पड़ी पुरानी फाइलें हैं, अब उन्हें खंगालना शुरू कर दिया राजस्थान पुलिस ने, और लगातार उन पर काम पहले से भी चल रहा था। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि किसी न किसी जो राजेंद्र गुड़ा से सीधे तौर पर या उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट किसी मामले में रहा होगा, जिसको लेकर के जोधपुर पुलिस का पहुंचना जो है वो अचानक जो जयपुर पहुंचना और पहुंचने के बाद में मंत्री के घर पर पुलिस का जाना अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम होता है। हालांकि वो बर्खास्त मंत्री हैं, लेकिन अभी भी वो मंत्री का जो बंगला होता है, मंत्री दायित्व का जो बंगला होता है, एसएमएस अस्पताल रोड पर जो बंगला है उनका, वहां पर वो रह रहे हैं। अभी बंगला सरकार ने खाली नहीं कराया है, संवेदनशीलता दिखा। लवली, राजेंद्र गुड़ा खुद मौजूद है इस समय? देखिए, अभी बंगले के बाहर कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। अब कोशिश कर रहे हैं मंत्री राजेंद्र गुड़ा से बात करने की लगातार, और अगर मंत्री घर पर मौजूद होंगे तो जाहिर तौर पर वो बाहर आकर के मीडिया से बातचीत करेंगे, लेकिन अगर वो मौजूद नहीं होंगे तो उनसे भी हम कोशिश कर रहे हैं संपर्क करने की कि आखिरकार पुलिस उनके दरवाजे पर पहुंची क्यों और किस मामले में पहुंची है, आखिरकार माजरा क्या है। क्योंकि जोधपुर पुलिस की तरफ से अभी कोई भी बयान जो है वो जारी नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात ये कि जिस थाना इलाके के अंदर मंत्री निवास करते हैं, अशोकनगर का ये थाना क्षेत्र लगता है, इनके घर के ठीक पास में मंत्री शांति धारीवाल, ममता भूपेश भी रहती है, उन्हें भी कानो कान खबर नहीं पहुंची। और अचानक जोधपुर पुलिस के जो सिपाही थे और जो इंचार्ज लेवल के जो अधिकारी थे, वो उनका यहाँ पर पहुंचना चर्चा में आ गया। जब दरवाजा खटखटाने के बाद उन अधिकारियों ने कहा कि हम जोधपुर पुलिस से हैं, इसके बाद में बंगले पर हड़कंप मचा, और बंगले पर हड़कंप मचने के बाद में तमाम जो आला स्टाफ था उसने अंदर जो उच्चाधिकारी बैठे हुए थे, मंत्री के जो निजी सहायक और अन्य जो लोग थे, उन्हें इस पूरे घटनाक्रम की सूचना दी कि बाहर दरवाजे पर जोधपुर पुलिस आई है। और उसके बाद में जोधपुर पुलिस को अंदर जो है वो लिया गया, अंदर बुलाया गया, और अंदर बुलाने के बाद में जोधपुर पुलिस करीब 1 घंटा, बताया जा रहा है कि जो पुलिस के जवान और पुलिस का जो स्टाफ था वो करीब 1 घंटा मौजूद रहा है। मामला क्या है क्या नहीं है ये जानकारी पुलिस की ओर से भी नहीं दी गई है। पुलिस बताया जा रहा है। लवली, जयपुर पुलिस की मदद ली गई जब जोधपुर पुलिस पहुंची, तो क्या जयपुर पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे थे? जयपुर पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की कोनो कान कोई खबर नहीं मिली, और अचानक मैं इस बात का जिक्र इसीलिए कर रहा हूँ कि जयपुर पुलिस को पूर्व में जोधपुर पुलिस के पहुंचने की कोई भी सूचना जो थी वो नहीं थी, और इसी के चलते बंगले पर हड़कंप का माहौल पैदा हुआ कि अचानक पुलिस किस काम से यहाँ पर पहुंची है और कौन सा मामला है जिसमें पहुंची है। हालांकि जो सोर्सेज हैं जोधपुर पुलिस से जुड़े हुए, जो यहाँ पर पहुंचे थे बंगले के से जुड़े हुए जो सोर्सेज हैं, उनका यही कहना है कि पॉक्सो एक्ट से जुड़ा कोई मसला है। उस मसले में सीधे तौर पर या जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो है वो मंत्री के किसी समर्थक का या मंत्री का कभी कभी रहा हो, तभी जोधपुर पुलिस इस बड़े गंभीर अपराध के मसले को लेकर के जो है वो उनके घर पर उन्होंने दस्तक दी है पुलिस ने। और पुलिस ने दस्तक दिए, डबल 1 घंटे पुलिस के अधिकारी बंगले के अंदर ही मौजूद रहे। अब अंदर किस तरह की चर्चा हुई नहीं हुई, तो मंत्री राजेंद्र गुड़ा का स्टाफ जिन्होंने पुलिस से मुलाकात की वो, और लवली, क्या जोधपुर पुलिस निकल चुकी है? हाँ, देखिए, जोधपुर पुलिस बंगले से निकली है, लेकिन तक जो वो बंगले पर जो है बाकी तमाम लोग मौजूद हैं, और अशोकनगर की थाना पुलिस
तो जैसे ही उन्हें न्यूज 18 की फ्लैश के माध्यम से जानकारी मिली है, तो अभी हमारे सामने अशोकनगर थाना पुलिस के अधिकारी जो है वो भी पहुंचे। लवली, मैं आपको रोक रहा हूं। झुंझुनू से कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कृष्ण, मैं आपको बताऊं कि जयपुर के अंदर बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा के घर पर, सरकारी आवास पर जोधपुर पुलिस पहुंची है, और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, हालांकि पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पॉक्सो एक्ट के किसी मामले को लेकर जो है वो पुलिस, जोधपुर पुलिस यहां पर पहुंची है, 1 घंटे तक बंगले के अंदर रही, और जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं, वो पुलिस अब जा चुकी है। तो कृष्ण, समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि ये क्या मामला था, किस मामले के तहत जोधपुर पुलिस जो है वो राजेंद्र गुड़ा के सरकारी आवास पर पहुंची थी। कृष्ण, कोई जानकारी? जी, अभी चंद देर पहले ही मेरी जो राजेंद्र गुड़ा के निजी सहायक हैं उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि जोधपुर का कोई प्रकरण है और उसमें जो है जो पोक्सो का प्रकरण बताया जा रहा है, जिसको लेकर वो पुलिस पहुंची थी, और वहां पर जो तमाम जानकारी है वो पुलिस द्वारा है वो जुटाई गई है। और इस संदर्भ में जब हमने राजेंद्र गुड़ा से बातचीत करनी चाहिए, तो राजेंद्र गुड़ा है वो इस समय नारी सम्मान यात्रा में बिजी है कार्यक्रम में। वो उन्होंने कहा कि जो निजी सहायक है उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद जैसे ही कार्यक्रम से फ्री होंगे तो फिर ये पूरे मामले को लेकर बताएंगे। और जो कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र गुड़ा लगातार कह रहे हैं कि सरकार है वो किसी भी वक्त है वो मेरी गिरफ्तारी है वो करवा सकती है, और जो पूरा मामला है वो पुलिस द्वारा अभी यहाँ जो एसपी श्याम सिंह है उनसे भी बातचीत करने को लेकर कहा गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा यहाँ हमारे पास कोई इनपुट नहीं है अभी कि जोधपुर पुलिस यहाँ आएगी या नहीं आएगी। जयपुर में जरूर जो कार्रवाई हुई है उनको लेकर जानकारी है। जी, यानी कृष्ण, उनके निजी सहायक आपको बताते हैं कि कोई जो है वो एक पुराना मामला है। क्या ये मामला क्या है, ये समझना चाहते हैं कि पॉक्सो एक्ट से जुड़ा मामला क्या है, वो भी जोधपुर पुलिस पहुंचती है, तो इस पूरे केस का जोधपुर से कनेक्शन क्या है? जो मैं आपको बता दूं कि जो अभी तक जो उनके पास जो जानकारी आई है उस जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि कोई जोधपुर का लड़का लड़की है जो है कि आवास में रुकने की जो ऐसी जानकारी प्रारंभिक तौर पर उनके सामने आई है, और उन्होंने भी जो है अनभिज्ञता जाहिर की है कि हमारे ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जो मान लो कि इस तरह का कोई यहाँ आकर रुका हो। तो एक बार जो पूरे प्रकरण को लेकर है, जब तक पुलिस इस मामले में आधिकारिक बयान नहीं देगी तब तक पुख्ता तौर पर कोई बात है वो सामने नहीं आ रही है। जी कृष्ण, उनके सहायक ने आपको बताया कि जोधपुर पुलिस यहां पर आई थी, राजेंद्र गुड़ा को क्या बुलाया गया, राजेंद्र गुड़ा से पूछताछ होगी? जी, अभी उनको प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिली है, और उसके बाद एक कार्यक्रम में उनका जो है नारी सम्मान यात्रा का जो ग्रामीणों के साथ जो मीटिंग कर रहे हैं उसके बाद पूरी जानकारी होगी, और फिर वो जो इस बात को लेकर खुलासा करेंगे कि उनको बुलाया गया है या फिर वो खुद जाकर इस मामले का, जैसे पूर्व में भी वो 2 बार जयपुर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। तो इस मामले में भी जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं कि मीडिया में जल्दी राजेंद्र गुड़ा है वो अपनी बात रखेंगे। जी लवली, बहुत शुरुआती जानकारी है ये कि पुलिस पहुंचती है, जोधपुर पुलिस पहुंचती है, पॉक्सो का मामला है, और जैसे कि झुंझुनू संवाददाता लवली जानकारी दे रहे हैं कि कोई लड़का लड़की से जुड़ा मामला है जो आकर यहां पर रुके थे। बस इतनी ही जानकारी है। सवाल यह है कि राजेंद्र गुड़ा अपने कार्यक्रमों में व्यस्त है, जोधपुर पुलिस चुपचाप आती और चुपचाप चली जाती है, तो ऐसे में जोधपुर पुलिस ने भी नहीं बताया कि दरअसल पूरा मामला था क्या, और इधर से राजेंद्र गुड़ा की तरफ से भी जानकारी नहीं मिल पा रही कि यह मामला था क्या। लवली, राजेंद्र गुड़ा के बंगले पर जो है वो जोधपुर का जो एक जोड़ा था वो यहाँ पर आकर के रुका था, और बताया जा रहा है कि वो जोड़ा जो है अंबाला के अंदर ट्रेस किया गया। अंबाला में जब ट्रेस किया गया तो बताया गया कि यहाँ पर उनका जो रुकना है, जो यहाँ पर जो उनका गेस्ट रूम है उसमें उनका रुकना बताया जा रहा है मंत्री के बंगले पर, जिसके आधार पर मंत्री के बंगले पर बने हुए गेस्ट रूम की तस्दीक करने, मौका वारदात की तस्दीक करने, लड़की ने जो है वो रेप के आरोप लगाए लड़के के ऊपर, तो उनकी तस्दीक करने के लिए जोधपुर पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी। सीधे तौर पर राजेंद्र गुड़ा का कोई लेना देना इस मसले से नहीं बताया जा रहा। अभी प्रारंभिक जो जानकारी पुष्ट होकर के छन करके सामने आ रही है उसके हिसाब से, लेकिन अब जोधपुर पुलिस का कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। जोधपुर की जो टीम है वो यहाँ से जा चुकी है, और मंत्री के बंगले का नजारा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। कोशिश चहल कदमी हो गई है। हाँ जी लवली जी।
देखिए, यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा बंगले की तस्वीर दिखाने की। बंगले पर जी, काफी लवली। चहलकदमी का माहौल है, क्योंकि मंत्री जो है वो इन दिनों चर्चाओं में है, और चर्चाओं के साथ साथ में ही मंत्री के बंगले पर अचानक जोधपुर पुलिस का पहुंचना खासा चर्चा का गया है। मीडिया का जमावड़ा जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, और हम आपको वो गेस्ट रूम दिखा देते हैं, जिस गेस्ट रूम की तस्दीक जो है वो की गई जोधपुर पुलिस की तरफ से, वो एक बार दिखाने की मैं कोशिश करता हूं तस्वीरों के माध्यम से। ये वो पीछे की तरफ बना हुआ गेस्ट रूम है। बताया जा रहा है यहाँ पर जोधपुर पुलिस ने जो है वो सर्च किया अपना, और वो यहाँ पर मौके वारदात के फोटोग्राफ्स और तमाम जो दस्तावेज हैं उन्हें जो है वो यहाँ से फोटोग्राफ्स वगैरह करके ये एक आम गेस्ट रूम बनाया गया है। आम जो लोग आते हैं उनके बंगले पर रुकने के लिए, अस्पताल में इलाज कराने के लिए, उनके लिए कुछ यहाँ पर गेस्ट रूम बनाया गया। तो यहाँ पर उनका रुकना जो है वो बताया गया है। जो एक जोधपुर से जो जोड़ा वहां से भागा था, और यहाँ मंत्री के यहाँ पर उन्होंने अपने किसी परिचित से सिफारिश करके और यहाँ शरण ली थी एक दिन के लिए, और उसके बाद में ये जोड़ा जो है अंबाला के अंदर ट्रेस हुआ। अंबाला में जब इस पूरे मामले का घटनाक्रम जोधपुर से, जब इस जो ये लड़की थी, जो युवती थी, उसने जब अपने उस प्रेमी के ऊपर आरोप लगाया रेप का, तो उस पूरे घटनाक्रम में जोधपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने में जो जरिए मुकदमे में जो एफआईआर में जो जानकारी सामने आई, उसमें पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में इस मुकदमे को जोधपुर के अंदर दर्ज किया गया है, और उसी मामले के आधार पर जो है अंबाला से ट्रेसिंग होने के बाद में कहा गया कि एक रात उन्होंने जयपुर के अंदर भी गुजारी, और जयपुर में जो मंत्री राजेंद्र गुड़ा के घर पर जो बना हुआ गेस्ट हाउस है, उनके जो मिलने वाले यात्रियों के लिए और उनके जो उनके इलाके के लोग जो आते हैं, आम जो तीमारदार और मरीज आते हैं, क्योंकि नजदीक में एसएमएस का अस्पताल है, उस मौके की तस्दीक करने के लिए जोधपुर पुलिस यहां पर पहुंची थी। हालांकि मंत्री राजेंद्र गुड़ा का जो निवास है, हम यहीं पर इस वक्त मौजूद है, पीछे की तरफ उनका निवास है, और मंत्री का दफ्तर आगे की तरफ है, और पीछे की तरफ मंत्री का जो निवास है, जहां पर मंत्री राजेंद्र गुड़ा निवास करते हैं। हालांकि मंत्री राजेंद्र गुड़ा यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन अब पूरे इस घटनाक्रम की जानकारी लेने के लिए, जब इस पूरे मामले की जानकारी न्यूज 18 के माध्यम से जयपुर पुलिस को लगी है, तो जयपुर पुलिस भी इस पूरे मामले की जानकारी करने के लिए जो है वो अभी यहां पर पहुंची हुई है, और यहां पर जो उनके बंगले का जो चौकीदार है, यहां के जो प्रभारी वगैरह हैं, उन्हें साथ में लेकर के पुलिस जो है वो गई है जानकारी लेने के लिए, क्योंकि यहां पर खासा जमावड़ा मीडिया का था। तो ऐसे में पुलिसकर्मी भी यहां पर ज्यादा देर नहीं रुके, मगर इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार तो चर्चाओं में ला दिया फिर से मंत्री राजेंद्र गुड़ा को, कि आखिरकार मंत्री राजेंद्र गुड़ा का नाम आपने बताया कि राजेंद्र गुड़ा के घर पे गेस्ट हाउस है, गांव के लोग आते हैं, मिलने जुलने वाले लोग आते हैं, पास में हॉस्पिटल है, तो इलाज करवाने के लिए भी लोग आते हैं, और जाहिर सी बात है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को यहां पर आवास देते हैं। जो सक्षम नहीं है वो यहां पर रुकते भी हैं उनके पास में। लेकिन लवली, जो भी किसी मंत्री के घर पर या विधायक के घर पर गेस्ट आते हैं, उनकी सूची तो बनती होगी ना। वो जो लोग वहां पर पहुंचते हैं, उनके नाम तो जो है कहीं ना कहीं किसी रजिस्टर में दर्ज होते होंगे कि ये लोग यहां पर रुके हुए हैं, ये लोग यहां पर आए, और कहीं ना कहीं किसी रेफरेंस से वो लोग आते होंगे, किसी जानकारी के आधार पर लोग आते होंगे। कोई ये कहकर तो घर पर नहीं आता होगा लवली की जो है वो गुड़ा के क्षेत्र से या फला किसी मंत्री के क्षेत्र से, और उसे आवास दे दिया जाता है। तो उसका कोई रिकॉर्ड यहां पर लवली, कौन वो लड़का लड़की थे, उनके बारे में कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। मंत्री के घर पर आमतौर पर किसी परिजन की, किसी कार्यकर्ता की सिफारिश से कोई व्यक्ति रुकता है। यहां पर इस तरह का कोई रिकॉर्ड रूम मैंने अपने 15 साल के करियर में नहीं देखा कि इस तरह का कोई रिकॉर्ड नामचा जो है वो दर्ज किया जाता हो। लेकिन यहां पर यह कहा जा सकता है कि पूरे इस मामले का जो खुलासा होने के बाद में तस्दीक करने के लिए, कोई भी घटनाक्रम होता है तो उसकी मौका वारदात की तस्दीक करने के लिए पुलिस का ये कर्म बनता है, चालान पेश करने से पहले मुकदमे में, धाराओं में जो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है उसमें अगर जो दुष्कर्म हुआ है तो दुष्कर्म कहां पर हुआ है। तो लड़की ने जो आरोप लगाया उसमें जयपुर और अंबाला दोनों जगह में आरोप लगाया कि 2 जगह उसके साथ में रेप किया गया, जो प्रारंभिक रूप से जानकारी आ रही है। तो ऐसे में जयपुर में अगर रेप हुआ है तो वो जांच के बाद उसकी पुष्टि होगी, लेकिन वो रेप का घटनास्थल क्या रहा, उस घटनास्थल की तस्दीक करने के लिए पुलिस यहां पर पहुंची थी। किसके द्वारा ये कमरा दिलाया गया, किसके द्वारा बंगले में एंट्री हुई, इन तमाम पहलुओं की जांच करने के लिए ही जोधपुर की पुलिस यहां पर पहुंची थी। यहां पर फोटोग्राफी की गई है इस बंगले के अंदर के, जो इस गेस्ट रूम की फोटोग्राफी की गई है, जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, जहां पर आम तीमारदार और आम जो मरीज हैं उनके परिजन यहां पर ठहरते हैं। और इन तमाम जानकारियों के साथ में जोधपुर पुलिस की टीम अभी जयपुर के अंदर मौजूद जरूर है, लेकिन बंगले से चली गई है, बंगले पर टीम मौजूद नहीं है। और पूरे मामले की तस्दीक के बाद में यहां से पुलिस जा चुकी है
फिलहाल अशोकनगर की जो थाना पुलिस और इंटेलिजेंस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची है मीडिया की खबरों के बाद में कि आखिरकार मामला क्या हो गया, जिस मामले को लेकर के अचानक मीडिया का इतना जमावड़ा है और उस पूरे मामले को लेकर के जो है वो पुलिस का आना क्यों रहा। तो इन तमाम पहलुओं की जांच करने के लिए अब जयपुर की पुलिस और जयपुर की जो खुफिया एजेंसीज हैं वो भी अब अलर्ट मोड पर आई हैं। अभी तक वो सुस्ता रही थी, लेकिन अब 12 बजे का समय हो गया, अलर्ट मोड पर आई हैं एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की खबरों के बाद में, और पूरे मामले की जो जांच है वो इस वक्त की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, बातचीत की जा रही है। खुफिया एजेंसीज के जुड़े हुए जो सोर्सेज है वो यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। पुलिस के लोग, जो जयपुर की लोकल पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, इनपुट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस बंगले के अंदर क्या कुछ घटनाक्रम हुआ होगा, किस तरह की जानकारी आई, पुलिस का आना क्यों चर्चा में रहा। और अभी फिलहाल जोधपुर पुलिस जो है वो बंगले को छोड़ चुकी है, लेकिन जयपुर के अंदर ही मौजूद है और पूरे मामले की जो जांच है वो जोधपुर के अंदर चल रही है। जोधपुर के अंदर ही पूरा एफआईआर जो है वो दर्ज हुआ है और उसी एफआईआर के आधार पर अब जयपुर और जयपुर के बाद में पुलिस यहां से अंबाला जाएगी। अंबाला से उस लड़की को राउंड अप किया गया था, उसको वहां से लिया गया था लड़का लड़की को। लवली, आपने बताया कि अब जयपुर पुलिस पहुंच चुकी है, जो थी परिजनों ने क्या बातचीत हुई वहां मौके पर मौजूद अफसरान के साथ कि क्या कुछ घटनाक्रम रहा ये? देखिए, जयपुर पुलिस के कोई अधिकारी यहां पर नहीं आए। जो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर लेवल एएसआई लेवल के जो अधिकारी वो यहां पर आए थे, और यहां पर जो गुड़ा के मकान का जो चौकीदार हैं, जो यहां पर संभालने वाले प्रशासक हैं, उन्हें वो अपने साथ में अशोकनगर थाने लेकर के गए हैं। वहीं बैठ करके उन्होंने बातचीत करना उचित समझा, क्योंकि यहां पर मीडिया का जमावड़ा है, पुलिस से बयानबाजी होती, पुलिस से मीडिया सवाल करता, क्योंकि जयपुर की पुलिस को तो खुद ही इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है। तो ऐसे में भी जयपुर पुलिस भी इस पूरे मामले की जानकारी खोज रही है, पता कर रही है कि आखिरकार मामला क्या है। लेकिन न्यूज 18 अपने दर्शकों को बता रहा है कि सीधे तौर पर राजेंद्र गुड़ा का इस मसले से कोई लेना देना नहीं है। उनके बंगले पर एक ये जो प्रेमी जोड़ा था वो यहां पर रुका था, लेकिन अब बालिका जो है जो प्रेमिका थी, जो कि नाबालिग बताई जा रही है, उसने इस पूरे मामले की जो एफआईआर है वो जोधपुर के अंदर दर्ज कराई है। उनके परिजनों ने बहला फुसला करके भगाने का मामला दर्ज कराया, जिसके आधार पर जो आरोपी प्रेमी है उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। और उसके मामले की तस्दीक करने के लिए ही यहां पर जो जोधपुर की पुलिस थी, जोधपुर शहर की जो पुलिस थी, वो यहां पर पहुंची है। उसने तस्दीक की है, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है, और उसके बाद में पुलिस यहां से जो है वो जा चुकी है। लेकिन पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से मंत्री राजेंद्र गुड़ा और मंत्री राजेंद्र गुड़ा से जुड़े इस बंगले को एक बार फिर से चर्चाओं में ला दिया है कि आखिरकार क्या माजरा है। क्योंकि कल इसी बंगले पर मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने प्रेस वार्ता करके जो लाल डायरी, जिसे काफी चर्चित बताया जा रहा है, जिस पर बार बार चर्चा की जा रही है राजनेताओं के द्वारा, उसको लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और आज जब इस तरह का घटनाक्रम हुआ, एक बार फिर मीडिया का जमावड़ा जो है वो यहां पर लगा हुआ है, और पूरे मामले की जो जानकारी है वो हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिरकार अब मामला क्या है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था राजेंद्र गुड़ा के द्वारा कि पुलिस जो है वो मुझे कभी भी किसी भी पुराने मामले में गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस और सरकार की एजेंसीज जो है वो मेरे पीछे पड़ चुकी है, इस तरह के आरोप उनके द्वारा लगाए गए थे। लेकिन आज के घटनाक्रम से इस बात को कहीं इस बात का जो तार है वो सीधे तौर पर नहीं जुड़ते हैं, और ये कहा जा सकता है कि मंत्री राजेंद्र गुड़ा के घर पर शरण लेने वाला जो प्रेमी जोड़ा था, जिसने दुष्कर्म के मामले की एफआईआर जोधपुर में दर्ज हुई है, उस मामले की मौका वारदात तस्दीक के लिए जो है वो यहाँ पर जोधपुर पुलिस की जो टीम थी, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और उनके साथ में 3 सिपाही मौजूद थे, ये टीम जयपुर के बाद में अंबाला जाएगी। अंबाला में जाकर के भी जो वहां का गेस्ट हाउस था, जहां पर लड़का लड़की ने शरण ली थी, जहां से उन्हें राउंड अप किया गया था जोधपुर पुलिस की स्पेशल टीम की ओर से, वहां पर पूरे मामले की तस्दीक जो है एक बार फिर से की जाएगी। और जहां जहां दुष्कर्म हुआ है वहां उन इलाकों के जो घटनास्थल रहे हैं, उन घटनास्थलों लवली, आपने बताया कि ये केवल गेस्ट रूम से जुड़ा मामला था, गुड़ा का कोई लेना देना है नहीं इस मामले से। तो क्या अब इस मामले को लेकर गुड़ा से पूछताछ हो सकती है, पुलिस उनको बुला सकती है? देखिए, गुड़ा का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। जब एफआईआर में गुड़ा का नाम नहीं है, केवल घटनास्थल के तौर पर मंत्री राजेंद्र गुड़ा के बंगले पर रुकना ठहरना बताया जा रहा है, उसके आधार पर मंत्री से पूछताछ करने का फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि इस पूरे मामले में मंत्री का सीधे तौर पर किसी प्रकार का, जब वो मंत्री रहे थे तो कोई इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं पाया गया है। तो ऐसे में सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि उनके किसी प्रशंसक के द्वारा, किसी कार्यकर्ता के द्वारा सिफारिश करके जो है वो उस व्यक्ति ने, जो प्रेमी जोड़ा था, उसने यहाँ पर शरण ली थी एक रात के लिए। सेफ मोड में माना गया होगा कि
गेस्ट हाउस में कहीं कमरा नहीं मिला होगा या डर लग रहा होगा, तो ऐसे में उन्होंने मंत्री के बंगले पर रहना, अपने जो संबंध थे उनका उपयोग किया और वो यहां पर एक रात ठहरे। उसके बाद में अगले दिन वो सुबह यहां से पंजाब की जो बस थी, पंजाब हरियाणा रोडवेज की, उसमें वो सवार होकर के यहां से चले गए और अंबाला में जो ट्रेस आउट था वो जोधपुर पुलिस की ओर से किया गया, क्योंकि जोधपुर के अंदर ये मुकदमा दर्ज किया गया था और उस मामले के अंदर पड़ताल जो थी वो जोधपुर पुलिस की टीम ही कर रही थी और उसी के आधार पर जोधपुर पुलिस की टीम को पास जो एफआईआर पहुंची थी उसी के आधार पर ही जोधपुर पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को बारीकी से खोला और अब पूरी चेन को खोलने की कोशिश की जा रही है, जोड़ा जा रहा है पूरे घटनाक्रम को, कहां पर किस तरीके से क्या कुछ घटनाक्रम रहा होगा, उस घटनाक्रम में कौन कौन किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो इन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। लेकिन मंत्री राजेंद्र गुड़ा का, इस जो मंत्री रहे हैं बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा, उनका इस मसले से सीधे तौर पर कोई इन्वॉल्वमेंट जो है वो सामने नहीं आया है और पूरे मामले में अब जोधपुर पुलिस का जो औपचारिक बयान अगर कोई सामने आता है या मंत्री राजेंद्र गुड़ा का ही कोई बयान अगर सामने आता है बर्खास्त मंत्री का, तो उसके बाद ही इस पूरे घटनाक्रम का जो खुलासा है, जो पटाक्षेप है, वो हो सकेगा। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो सोर्सेस के द्वारा जो कंफर्म इंफॉर्मेशन मिली है वो इन्फॉर्मेशन यही बताती है कि मंत्री राजेंद्र गुड़ा के घर पर प्रेमी जोड़े ने शरण ली थी और शरण लेने के दौरान जो प्रेमी जोड़ा था उसने यहां पर जो प्रेमिका है उसने अपने प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया है और ठीक इसी मामले की एफआईआर जो थी उस एफआईआर रपट के आधार पर ही पूरे मामले की तस्दीक करने के लिए जोधपुर की टीम जो थी आसिफ वो यहां पर पहुंची थी। जांच पड़ताल के बाद में पुलिस यहां से जा चुकी है। यानी लवली अभी सटीक जानकारियां अभी सामने आना बाकी है, प्रतिक्रिया जो है वो गुड़ा की बाकी है और जोधपुर पुलिस इस मामले को लेकर क्या कुछ कहती है वो सामने आना बाकी है। लवली। हाँ देखिए, बिल्कुल जोधपुर पुलिस की तरफ से इसमें क्या बयान जो है वो दिया जाता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जोधपुर पुलिस की तरफ से अभी कोई बयान जो है वो नहीं जारी किया गया, लेकिन जोधपुर पुलिस है इस वक्त जयपुर में मौजूद और जोधपुर पुलिस यहां से अंबाला जाएगी। अंबाला के अंदर जो घटनास्थल रहा है उस घटनास्थल की तस्दीक जो है वो भी यहां पर की जाएगी और उसके साथ साथ में जो मंत्री से का जो स्टाफ है जिसके द्वारा वो यहां पर ठहरे थे या किसकी सिफारिश थी, कौन लोग थे जिन्होंने यहां पर उनको शरण दी, इन तमाम पहलुओं की जांच पड़ताल जो है वो एक कानूनी कार्रवाई की जो औपचारिकता है वो पूरी करनी होगी और उसी औपचारिकता को पूरी करने के लिए ही जोधपुर पुलिस की जो टीम थी वो यहां पर पहुंची। लेकिन एक बार तो हड़कंप मच गया जयपुर शहर के अंदर कि आखिरकार मंत्री राजेंद्र गुड़ा जो कि बर्खास्त हुए हैं वो लगातार सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं, उनके घर पर पुलिस क्यों पहुंची है, किस मामले में पहुंची है, कहां की पुलिस पहुंची है। लेकिन जब पता लगा कि जोधपुर की पुलिस है और मामला पॉक्सो एक्ट का है तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के खासी चर्चाएं जो थी वो बाजार में थी। लेकिन कंफर्मेशन के बाद में यही जानकारी सामने आई है कि जो प्रेमी जोड़ा था उसने यहां पर शरण ली थी और शरण लेने के बाद में इस पूरे मामले की मौका तस्दीक करने के लिए पॉक्सो एक्ट से जो के अंदर की धाराओं में ये मामला जो है, संगीन धाराओं में जो ये मामला है वो जोधपुर के अंदर दर्ज है और उसी मामले की जांच पड़ताल के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए जोधपुर पुलिस की एक टीम जो थी वो यहां पर पहुंची थी और जांच पड़ताल करने के बाद में वो टीम अब यहां से रवाना